महक और रवीश ये दोनों पार्टनर्स थे। अब इनकी जो फर्म है वो डिज़ोल्व हो गई और जो महक है उसने फर्म को लोन दे रखा था ₹30,000 का। रवीश ने भी फर्म को लोन दे रखा था ₹15,000 का और एक लोन मिसेस रवीश ने दिया था फर्म को ₹10,000 का। यानी 2 लोन तो पार्टनर्स ने दिए हैं, महक और रवीश ने, और एक लोन पार्टनर की वाइफ ने दिया है, यानी रवीश की वाइफ ने दिया है टू द फर्म। अब ये कहा गया है आपसे या पूछा गया है आपसे कि जो पहला पेमेंट है वो किसका किया जाएगा। क्या रवीश के लोन का किया जाएगा, क्या महक के लोन का किया जाएगा, या फिर मिसेस रवीश के लोन का किया जाएगा, या फिर महक लोन और रवीश लोन दोनों का पेमेंट पहले किया जाएगा और इन द रेशियो ऑफ देयर लोन अमाउंट। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एज़ पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं, देन इंटरनल लायबिलिटीज़ पे की जाती है। तो इनमें से जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो है मिसेस रवीश का लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में इंटरनल लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं। तो रवीश का लोन और महक का लोन बाद में पे किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा मिसेस रवीश के लोन का, बिकॉज इट इज़ एन आउटसाइड लायबिलिटी। और रवीश का लोन और महक का लोन जो है वो एक इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स।